दिन है, उसकी जन्मदिन के पूर्व संध्या पर खारघर इलाके में आदिवासी इलाका है जो यहाँ बड़े पैमाने पर साड़ी वितरण और एक आरोग्य कैंप का आयोजन किया गया है। कुछ हमारे साथ में वरिष्ठ पदाधिकारी हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, सुदाम पाटिल जी हैं। सुदाम पाटिल जी, सबसे पहले तो ये कहना चाहेंगे कि कल शरद पवार जी का जन्मदिन है, आप लोगों ने जो इस पैमाने पर ये प्रोग्राम रखा है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो हमारे लाडले नेता शरद चंद्र जी पवार साहब को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के युवती प्रेसिडेंट प्रज्ञाताई जी के आयोजन में ये कार्यक्रम हुआ है। अक्सर देखा जाएगा तो कोविड के बाद हम जब भी डॉक्टर लोग से डिस्कस करते हैं तो जिन्होंने जो 2 डोज लिए हैं उनके अंदर बड़े पैमाने में ब्लड प्रेशर शूट हो रहा है, डायबिटिक्स उनका हाई हो रहा है। इनके चलते आए दिन चलते हुए अपने बॉडी की तरफ ध्यान देना लोगों ने अभी कम कर दिया, लेकिन जैसे जैसे हेल्थ कैंप हो जाते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके माध्यम से जब भी आप बीपी हो या आपका शुगर चेक करते हो तो उसमें हाई आता है। उसके कारण, तनाव के कारण आप में के बॉडी में बहुत सारी कठिनाई आती है। तो हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस के सभी पदाधिकारी ने सोचा कि हम ऐसे जगह पे जाएंगे कि जहाँ पे ये सुविधा मुहैया कर सके। आज हम इस खारघर सेक्टर 5 ठाकुरवाड़ी के स्थित इस आंगनवाड़ी में हम लोग आए हैं। यहाँ पे जो हमारे डॉक्टर साहब है, पूरा उनका सहकारी यूनिट है, उन्होंने सुबह से यहाँ पे ब्लड चेकअप का कैंप शुरू किया है। तो बहुत सारे जो हमारी महिला वर्ग है उनके अंदर जानकारी कम होने के कारण, ध्यान कम देने के कारण बहुत सी प्रॉब्लम्स, इसमें पाँव में थकान आ रहे हैं, उनमें चलते कुछ बॉडी में धाप लगता है जैसे, जिस कारण बहुत सारी श्वास लेने के कारण कठिनाई आती है। उसके मद्देनज़र यहाँ पे हमने मेडिसिन भी मुफ्त में अवेलेबल कराई है। मैं हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को शुक्रिया देना चाहता हूँ कि जो ऐसे कैंप जिन लोगों के लिए चाहिए अक्सर होने चाहिए, ना कि बड़े शहरों में हाई-फाई सोसाइटी में जाके जिनमें ज़रूरत नहीं, जागरूकता है, उनके पास जाने से जिनको ज़रूरत है ऐसे लोगों के पास जाके ऐसे कैंप ऑर्गेनाइज करना चाहिए। हमारे साथ में कुछ और लोग हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस आयोजन के बारे में और शरद चंद्र पवार जी के जन्मदिन के अवसर पर? सर्वप्रथम पहिल्यांदा तर मी शरदचंद्रजी पवार साहेब यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देतो की साहेब आपण शतायुष्य व्हावे। आणि आपण इथे बघत आहोत की इथे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी पनवेलच्या वतीने आमच्या महिलांनी पुढाकार घेत, मग त्या जिल्ह्याच्या कार्याध्यक्षा शशिकला सिंग असतील, अनुराधा मॅडम असतील, कामोठ्याच्या संगीता मॅडम असतील, यांच्या माध्यमातून युवती अध्यक्ष प्रज्ञा चव्हाण यांनी हा आरोग्य शिबिर इथे आयोजित केला आहे। तसेच इथे आपल्याला सर्वांनाच माहिती आहे की अन्नदान आणि वस्त्रदान हे सर्वात श्रेष्ठ दान आहे, म्हणून इथे ह्या आदिवासी महिलांना वस्त्राचे दान देखील आपण ठेवले आहे। आणि इथे कार्यक्रम ठेवायचा एक तात्पर्य असंच आहे की सर्वसामान्य लोकांपर्यंत ह्या सुविधा पोचाव्यात आणि त्यांनी आपल्या आरोग्याची काळजी कशी घ्यावी, हे एक पवार साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त एक चांगला उपक्रम आपल्या माध्यमातून राबवला जावा, म्हणून आम्ही ही आदिवासी वाड़ी निवडली। हमारे साथ में आयोजक हैं प्रज्ञा चौहान जी हैं। मैम, ये पूछना चाहेंगे कि आज ये जो आपने आयोजन किया है, सर कल शरद जी का, पवार जी का बर्थडे जन्मदिन है, तो ये यही इलाका आपने क्यों चुना? अच्छा, सर्वप्रथम आमच्या पक्षाचे अध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरदचंद्रजी पवार साहेब यांना 82व्या वाढदिवसाच्या मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वतीने त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देते। साहेबांना शतायुष्य लाभो हीच आमच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांची इच्छा आहे। दुसरी गोष्ट म्हणजे राष्ट्रवादी पक्ष जेव्हा आपण बोलतो आणि शरद पवार साहेबांचं जेव्हा आपण नाव घेतो तेव्हा फक्त आणि फक्त आपल्याला पुरोगामी विचारांचा वारसा दिसत असतो आणि आम्ही पुरोगामी विचारांचा वारसा जपणारी इकडे जेवढी पण आहेत ती सगळी पदाधिकारी आहेत। आणि दुसरी गोष्ट एक सांगायची असं झालं की पुरोगामी विचार म्हटल्यानंतर शाहू फुले आंबेडकर यांना आम्ही मानणारे आहोत। शाहू फुले आंबेडकरांचा जर तुम्ही प्रवास बघत असाल तर त्यांनी सर्वप्रथम आदिवासी वाडीतल्या लोकांना, त्याच्यानंतर आंबेडकरांचा आपण जेव्हा विचार घेतो तेव्हा त्यांनी दलितांसाठी काम केलेलं आहे। आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे जेव्हा शरद पवार साहेबांनी ह्या सगळ्या लोकांच्या विचारात घेऊन त्यांनी त्यांचा पक्ष जेव्हा स्थापन केला तेव्हा सर्वप्रथम ज्यांना गरजू लोक असतात आणि जे आदिवासी लोक येतात त्यांचा
कुठेतरी असं आत्ताचं जर आपण बघायला गेलो तर स्मार्ट सिटी झालेली आहे, ठीक आहे. तर स्मार्ट सिटी झालेली असताना खूप लोकांचं ह्या गरीब लोकांकडे आणि आदिवासी लोकांकडे कुठेतरी दुर्लक्ष होत आहे. आणि ते दुर्लक्ष होत असताना आम्ही एक पवार साहेबांचे वारस म्हणून आम्ही इथे आदिवासी जो काही पाडा आहे तिथे गरजू लोकांपर्यंत आम्ही पोहोचण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. हमारे साथ में और कुछ लोग हैं सर, क्या कहना चाहेंगे संक्षिप्त में? पवार जी का कल बर्थडे है। आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब के वार दिवस के मनाने के लिए जो अलग से प्रोग्राम लिया है, उपेक्षित, दुर्लक्षित, वंचित, इधर जाके काम करना बहुत ज़रूरी था। ये आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यूटी विभाग पनवेल के माध्यम से एक अलग का प्रोग्राम, क्योंकि ये शिविर बहुत ज़रूरी था। इधर कोई नहीं आता है, इनको कुछ सपोर्ट चाहिए, एजुकेशनल सपोर्ट चाहिए, एनवायरमेंटल सपोर्ट चाहिए या दूसरा कौन सा सपोर्ट चाहिए, ये देने के लिए इधर आना चाहिए। यही शरद पवार साहब का विचार है। पवार जी का जन्मदिन है, ये बड़ा प्रोग्राम हुआ, क्या कहना चाहेंगे? बघा, शरद पवार साहेबांचा वाढदिवस उद्या आहे. त्या अनुषंगानं पनवेल शहर जिल्हा आणि महिला कमिटीच्या वतीनं आज हा आरोग्य कॅम्पबरोबरच या एक आमच्या शहराला लागूनच असलेली आदिवासी वाडी आहे. आजही इथं सर्वसामान्य लोक राहतात. त्यांच्यासाठी आरोग्याच्या सुविधा मिळाव्यात, तसेच त्यांना त्या निमित्तानं आज आम्ही त्यांच्यात सहभागी झालो आणि इथल्या महिलांसाठी आम्ही एक महिलांच्याच वतीनं साड्यांचा वाटपाचाही कार्यक्रम ठेवला. सबसे पहले मैं शरद पवार साहब को बर्थडे की खूब खूब शुभेच्छा देती हूँ. शरद पवार साहब ये सिर्फ एक नाम नहीं है, एक इमोशन है हम जैसे युवाओं के लिए. उन्होंने जितना कुछ हमारे लिए किया है वो हम लोग काउंट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक जगह पे हर एक इंसान के मन में उनके लिए इतना सत्कार है, बड़े बड़े सम्मान है, बड़े बड़े स्तर पे जो है वो भी उनका इतना सम्मान करते. हम आज खुद को बहुत खुशकिस्मत समझते कि आज हम उनके लिए इतना कुछ कर रहे हैं. उनके नाम की उनके अच्छे आयुष्य के लिए मैं प्रे करती हूँ. हमारे साथ में वरिष्ठ नेता हैं आर्यन यादव जी. इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ है आदिवासी इलाके में, कल शरद पवार जी का जन्मदिन है, क्या कहना चाहेंगे? पवार साहब के जन्मदिन पर शुभेच्छा देते हुए उनकी बात मुझे याद आती है, जिनमें उन्होंने कहा था कि सबको 80% समाज कारण करना चाहिए और केवल 20% राजकारण करना चाहिए. 80% समाजकारण के आधार पर मैं इस आयोजक जो प्रज्ञा है उसको धन्यवाद देता हूँ. धन्यवाद इसलिए नहीं देता हूँ कि उन्होंने आयोजन किया, बल्कि धन्यवाद सारे पदाधिकारी, चाहे संदीप चाचा हों, राजकुमार पाटिल जी हों, कृष्ण जी हों, सारे पदाधिकारियों को धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि ये आयोजन वहाँ किया गया है जहाँ ज़रूरत थी, बहुत ज़रूरत थी. सब साधारण लोगों के बीच में आयोजन करना ज़रूरत थी, ये मेडिकल कैंप की. इसलिए मैं एक बार सबको आशीर्वाद तो नहीं कहिए लेकिन आभार मानता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही हिम्मत, ऐसा ही प्रेरणा उनके विचार उनके दिमाग में रहे, ताकि समाज कारण करते रहें. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. तो ये थे पूरे पनवेल शहर की टीम राष्ट्रवादी की, जो पवार जी के जन्मदिन के एक दिन पहले इन्होंने बड़ा आयोजन किया आदिवासी इलाके में. कैमरा पर्सन रफीक खान के साथ में सुभाष यादव, प्रथम न्याय, नवी मुंबई.